नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह स्टोरी आप लोग कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की कहानी निधि शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जो माँ अपने बच्चों को कोख में 9 महीने पालती है, हर दुख सहती है। जो चीज़ पसंद हो, अगर वो कोई कह दे कि ये तुम्हारे बच्चे के लिए हानिकारक होगा, वो झट से उसे त्याग देती है। अपनी पसंद के कपड़े तक पहनना छोड़ देती है। किसके लिए? बस अपने बच्चों के लिए। और वही बेटा या बेटी अगर माँ को दर्द दे, उनकी सेवा ना करे, उन्हें दुत्कार दे, तो सोचिए क्या कोई औरत कभी माँ बनना चाहेगी? ईश्वर किसी माँ को ऐसे दिन ना दिखाए जिससे कि इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले को कलेजा मुंह को आ जाए। बेचारी शकुंतला देवी इधर उधर अपनी पेट की आग बुझाने के लिए हर किसी के सामने हाथ फैला रही थी, पर कोई उस पर दया नहीं दिखा रहा था। घर से चोरी छुपे आस पड़ोस के लोगों से भी कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए मांग रही थी, पर किसी को उस वृद्ध औरत पर दया नहीं आ रही थी। आखिरकार वहीं पास में एक अच्छा सा घर दिखा और वो दरवाजे पर आई और कहने लगी, सुनो बेटी, ओ बिटिया, कुछ खाने को बचा खुचा है तो दे दो। मैं 2 दिनों से भूखी हूँ और कुछ नहीं तो 1 गिलास पानी ही पिला दो, भगवान भला करेगा। देखो ना, प्यास से गला और पेट दोनों सूख गया है। अब अगर कुछ नहीं खाई तो ज़रूर गिर पड़ूंगी। भगवान तुम्हें सलामत रखेगा बेटा। इस बुढ़िया की दुआएं ले लो और 2 रोटी मेरी झोली में डाल दो। शकुंतला जी भूख से बिलबिलाते हुए चांदनी को कहती है। चांदनी फ़ोन पर बात कर रही थी। वो उन्हें घूरती हुई नज़रों से पहले शकुंतला जी को देखी और बोली, अरे बुढ़िया, भीख मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? देखने में तो अच्छी खासी हो और हट्टी कट्टी भी हो, फिर भीख क्यों मांग रही हो? हाथ पैर भी सलामत है, कुछ काम करके क्यों नहीं पैसे कमाती हो, जो दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांग रही हो? मैं सब जानती हूँ, ये भीख मांगने का तो बहाना है। तुम लोग घर के बाहर खड़े होकर देखते हो कि घर में कोई है कि नहीं, और कोई ना हुआ तो चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हो। चलो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। शकुंतला जी रोते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ, बस एक मजबूर माँ हूँ। तुमसे बड़े बड़े मेरे बच्चे हैं, पर स्थिति ने मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है, इसलिए आज दूसरों के सामने हाथ फैला रही हूँ, वरना कभी इन्हीं हाथों से रोटी बनाकर अपने बच्चों को खिलाती थी, उनका पेट भरती थी, खुद भूखी रह जाती थी, पर उन्हें कभी भूखा नहीं रखती थी। पर देखो, आज लालच और पैसों की भूख ने एक माँ को कैसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। कहते कहते शकुंतला जी फूट फूट कर रोने लगी। चांदनी गुस्से में उनकी तरफ लपकी और बोली, ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है? तुम जैसे भिखारी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी हो सकता है। अब जाती हो या पुलिस को बुलाऊं? ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने, और उनके बच्चे भी खा पी कर भूल जाते हैं कि माँ बाप की जिम्मेदारी उनकी है, ना कि समाज में रहने वाले लोगों की। चलो अब जाओ यहाँ से। तभी चांदनी की माँ सुजाता जी बोली, कौन है चांदनी बेटा? किससे तुम इतने रूखे तरीके से बात कर रही हो, और किसने तुम्हें क्या कह दिया जो तुम उसके साथ इतनी कड़वाहट से बात कर रही हो?
हटो जरा, देखने तो दो मुझे। चांदनी बोली, और कौन होगा माँ, भिखारी है। जरा देखो तो, इसने मुझे बेटा बेटा कहकर बात कर रही है। कब से भगा रही हूँ, भाग ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ से भीख मांगने आ जाते हैं। आप ही भगाओ इसे। इतना कहकर चांदनी अपने फ़ोन में लग गई। सुजाता जी ने दरवाजे की ओर बिना देखे पहले बेटी से बोली, जो भी हो बेटा, कोई मजबूर ही होगा, तभी तो भीख मांगने आया है। पर तुम्हें इस तरीके से किसी इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, और वो भी तब जब वो तुमसे उम्र में बड़ा हो। तुम्हें उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए, भले ही वो भिखारी ही क्यों न हो। ईश्वर ने हमें साधन संपन्न बनाया है, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका अपमान। चलो जाओ तुम अंदर, मैं देख लेती हूँ। इतना कहकर सुजाता जी दरवाजे की तरफ गई। सुजाता जी जैसे ही दरवाजे के पास आई, शकुंतला जी की तरफ देखकर उसे लगा जैसे वो उन्हें जानती हो। शकुंतला जी तो भूख प्यास से इतनी परेशान और कमज़ोर हो गई थी कि अगर जो वह आईना देख ले तो खुद को भी ना पहचाने, फिर सामने वाला क्या ही उन्हें पहचानेगा। यहाँ तक कि सामने खड़ी सुजाता उन्हें साफ साफ देख भी नहीं रही थी, बस इतना ही कह रही थी, मैडम जी, हम भिखारी नहीं हैं। वो तो 5 साल पहले हमारे आदमी का देहांत हो गया। उसके बाद बेटे बहू ने हमसे घर का काम करवाया, यहाँ तक कि दूसरों के घर के जूठे बर्तन धुलवाए, पर अब शरीर काम नहीं करता, तो उन्होंने दुत्कार कर हमें घर से बाहर निकाल दिया। पति के रहते किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु अब सब खत्म हो गया। पर ये पेट की भूख है जो मानती ही नहीं। मजबूरी में मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, कुछ दे दो ताकि मैं किसी के दरवाजे पर अंतिम सांस ना ले सकूं। भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे बच्चे और पति को लंबी आयु दे। ईश्वर तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। शकुंतला जी के एक एक शब्द सुजाता जी के किसी पुरानी यादों की तरफ ले जा रहे थे। उन्हें एकाएक याद आया कि उनके पड़ोस में शर्मा अंकल की फैमिली थी। शर्मा अंकल की पत्नी शकुंतला जी हर लड़की को ढेरों आशीर्वाद देती थी। उनका भरा पूरा परिवार था। फिर सुजाता को लगा, नहीं नहीं, ये शकुंतला आंटी नहीं हो सकती, वो भला इस हालत में। सुजाता रोटी सब्जी अचार लेकर आई और बोली, लो अम्मा, खाना खा लो और ये पानी पीकर अपना चेहरा धो लेना। देखिए पूरे चेहरे पर कालिख लगी हुई है। शकुंतला जी बोली, भगवान तुम्हें सुखी रखे, तरक्की तुम्हारे घर का दरवाज़ा छोड़कर कहीं और न जाए। बेटा कोई काम हो तो मुझे बता देना, कर दूंगी। तुम कहो तो तुम्हारे बगीचे में झाड़ू लगा दूं। मैं ईमानदारी की रोटी खाना चाहती हूँ, पर इतनी बुजुर्ग हो गई हूँ कि कोई मुझे कुछ काम ही नहीं देता। जमाना कितना बदल गया है। पहले हम 2 रोटी ज़्यादा बनाया करते थे कि ना जाने कौन हमारे दरवाजे पर आ जाए, पर आज देखो तुम भी तो एक अजनबी हो, पर तुमने इस भूखी बुढ़िया के पेट की आग बुझा दी। और एक मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपने ही घर का दरवाज़ा मेरे लिए बंद कर दिया है। इतना कहकर शकुंतला जी रोते हुए रोटी सब्जी ऐसे खा रही थी मानो जमाने की भूखी हो। सुजाता जी बोली, अरे नहीं अम्मा, आपकी उम्र अब काम करने की नहीं है। आपने तो 2 रोटी के बदले मुझे कितने ही आशीर्वाद दे दिए। और आराम से खाइए, कहीं खाना अटक न जाए। शकुंतला जी की भूख मिटी तो नहीं थी, पर फिर से मांगने में उन्हें शर्म आ रही थी, तो उन्होंने पानी से अपनी भूख को शांत किया और अपने चेहरे को साफ करने लगी। जैसे जैसे उनके चेहरे से गंदगी हट रही थी, सुजाता का संदेह विश्वास में बदलता जा रहा था। जैसे ही शकुंतला जी ने
अपने फटे पुराने आंचल से अपने चेहरे को पोंछा। सुजाता उन्हें देखकर चौंक गई और बोली, शकुंतला आंटी, आप इस हालत में? शकुंतला जी अपनी बूढ़ी आंखों को सिकोड़कर उसे देखने लगी और बोली, क्या तुम मुझे जानती हो? सुजाता ने पहले उन्हें गले से लगाया और बोली, आंटी, मैं सुजाता। याद है हम लोग टाउनशिप में पड़ोसी हुआ करते थे। मैं मनोरमा जी की बेटी। शकुंतला जी की आंखों में एक चमक आई और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। वो अपने दोनों हाथों से सुजाता का चेहरा भर ली और प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोली, तुम कितनी बड़ी हो गई सुजाता। तुम्हें तो मैंने तब देखा था जब तुम हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। कैसी हो बेटा? सुजाता बोली, मैं तो अच्छी हूँ आंटी, पर आपकी ऐसी दशा कैसे? आपके तो एक बेटा और एक बेटी भी थे, फिर आप इस हालत में? शकुंतला जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सुजाता ने उन्हें सहारा दिया और उठाकर घर के अंदर लाकर बैठाई। चांदनी ने जब शकुंतला जी को सोफे पर बैठे देखी तो खूब जोर से चिल्लाई, ओ माय गॉड मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? इस भिखारन को घर के अंदर ले आई और सोफे पर बैठा दिया। सुजाता बोली, चांदनी, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? आज जिस औरत को तुम बार बार भिखारी कहकर संबोधित कर रही हो, एक समय मैं वो तुम्हारी नानी की बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी। ना जाने उनके साथ क्या हुआ है जो उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया गया। जाओ जल्दी से इनके लिए एक कप चाय बना कर ले आओ। माँ की बात सुनते ही चांदनी के होश उड़ गए और वो चुपचाप सर झुकाकर शकुंतला जी से माफ़ी मांगी और चाय बनाने के लिए चली गई। शकुंतला जी चांदनी को देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, बच्ची है, कुछ मत बोलो उसे। सुजाता बोली, आंटी, आप कुछ बता रही थी, बताइए ना, क्या हुआ आपके साथ जो आप इस हालत में? शकुंतला जी रोते हुए बोली, क्या बोलूं बेटा, जब तक तुम्हारे अंकल थे सब कुछ ठीक था। रिटायर होने के बाद हमने बहुत बड़ा घर बनवाया। मंजीत को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। उसने अपनी पढ़ाई ख़त्म की और हमें बिना बताए किसी लड़की से शादी कर ली। तुम्हारे अंकल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, फिर भी मेरे कहने पर उन्होंने उन सब को अपनाया। अगले ही साल राखी की शादी हमने तय कर दी। शादी का सारा दहेज तुम्हारे अंकल ने इंतजाम करके रखा था, जेवर भी बनवा लिया था, पर ऐन मौके पर मंजीत ने कहा कि वो मुंबई में घर लेना चाहता है तो उसे पैसे चाहिए। अंकल ने कहा कि विवाह के बाद गांव का ज़मीन बेचकर उसे पैसे दे देंगे, पर उसने एक न सुनी और हमसे रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। अब बेटी की शादी सर पर थी तो आखिर हम करते भी तो क्या? उसे शांत करने के लिए शहर वाला घर उसके नाम कर दिया, पर राखी की विदाई के बाद उसने जो रंग बदला क्या कहूँ। कहते कहते शकुंतला जी बिलख बिलख कर रोने लगी। एक रोज़ शकुंतला जी अपने पति रामानुज बाबू के लिए चाय बना रही थी तो उनकी बहू रेणुका आई और गैस पर जो पानी गर्म था उसे शकुंतला जी के हाथ पर गिराते हुए बोली, सुन बुढ़िया, बिना मुझसे पूछे अगर कुछ भी खाने पीने का बनाया तो आज हाथ पर गर्म पानी डाली हूँ, कल हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूँगी। शकुंतला जी बोली, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अब अगर हम खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? रेणुका बोली, अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए कमाना पड़ेगा। शकुंतला जी बोली, मैं इस उम्र में क्या काम कर सकती हूँ?
घर के काम तो करती ही हूँ। रेणुका बोली, अरे मम्मी जी, मैंने देखा है आपको मालिश करना बहुत अच्छे से आता है, तो मेरी किटी पार्टी की सहेलियों को मालिश वाली की ज़रूरत है। अर्बन क्लब से बुलाने से वो लोग बहुत पैसे लेते हैं। आप 150 कम करके अगर उनकी मालिश कर दो तो हमारी भी अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी और मेरे भी पार्लर का खर्चा बच जाएगा। शकुंतला जी बोली, बहू, मैं तुम्हारी सहेलियों के घर में जाकर उनकी मालिश करूंगी तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी। रेणुका बोली, ऐसे तो आप हमारी इज्जत में जैसे 4 चांद लगा रखी हैं। उन लोगों के भी पता है कि बूढ़े सास ससुर किसी काम के नहीं होते हैं और अभी बाबूजी को चाय देने की क्या ज़रूरत है। ये देखिए, दूध के पतीले में दूध लगा हुआ है, इसमें चाय पत्ती, पानी और चीनी डालिए और दे दीजिए इस बूढ़े को। अब ज़्यादा मेरा दिमाग मत खाइएगा और कल से ही काम पर लग जाइए। जैसे समय बीतने लगा, शकुंतला जी की मालिश की डिमांड भी बढ़ने लगे। वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थी, पर उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। जिस महीने कमाई कम होती थी, रेणुका उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि रामानुज बाबू के खाने पीने और दवाइयों में भी कंजूसी करती थी। ना चाहते हुए भी एक दिन रामानुज बाबू को इन सब बातों को पता चल गया और वे बहुत दुखी हुए थे। बस यह सोचकर कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, उन्हें एक रात दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया छोड़कर चले गए। फिर तो शकुंतला जी की हालत बहुत ही खराब हो गई। रामानुज बाबू के गम में शकुंतला जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, काम करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण रेणुका ने एक रात उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। शकुंतला जी ने किसी के फ़ोन से राखी को फ़ोन करके अपनी बदहाली के किस्से सुनाए और उसे मदद मांगी। तो राखी बोली, माँ, आज मुझसे मदद मांग रही हो, जब सारे पैसे बेटे पर खर्च की और घर उसके नाम कर दिया, तब मेरे बारे में नहीं सोची। और तुम्हें ऐसी हालत में मैं अपने घर लाकर अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहती, तो आप दोबारा से यहाँ फ़ोन मत करना और भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अचानक से सुजाता की आवाज़ ने शकुंतला जी का ध्यान भंग किया। सुजाता बोली, कोई बेटी अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है, और बेटा जिसके लिए माँ बाप ने क्या कुछ नहीं किया, वो भी अपनी माँ का दर्द नहीं देख पाया। लानत है ऐसी औलाद पर, भगवान किसी माँ को ऐसे दिन ना दिखाए। बातों बातों में सांझ हो गया। शकुंतला जी बोली, बेटा मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर वो अपनी पोटली उठाने लगी। तो सुजाता बोली, कहाँ जाएंगी आप? शकुंतला जी बोली, रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा सा पाइप है, उसी में कुछ लोगों ने मुझे जगह दे दी है, रात वहीं गुजार लेती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी। सुजाता के मन में क्या आया, उसने उनका हाथ पकड़ा और बोली, नहीं आंटी, आपने बचपन में मुझे कितनी बार माँ के नहीं रहने पर खाना खिलाया है, मेरा भी तो आपके प्रति कुछ फर्ज बनता है। इतना कहकर वो उन्हें घर के अंदर ले गई। गर्म पानी से स्नान करवाया, कपड़े दिए और गेस्ट रूम में सुला दिया। रात में जब सुजाता के पति विनोद जी आए तो चांदनी बोली, पापा आपको पता है मम्मा ने क्या किया है? एक भिखारी आंटी को घर में रखी है। क्या हमारे घर में रखा है? विनोद ने आश्चर्य से बोला और अपनी पत्नी सुजाता को आवाज़ लगाने लगा। सुजाता,
वो भागते हुए कमरे में आई और बोली, ज़रा धीरे बोलिए, आंटी जग जाएंगी। बड़ी मुश्किल से तो सोई है, ना जाने कितनी रातों से वो जगी हुई हैं। विनोद कुछ कहता उससे पहले सुजाता ने चांदनी को उसके कमरे में जाने का इशारा किया और फिर सारी बात विनोद को बताई। विनोद बोला, हे भगवान, कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सुजाता बोली, विनोद सोचिए, कल को हमारी बेटी ने भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो हम पर क्या बीतेगी। हमें कुछ करना चाहिए। भगवान किसी माँ को ऐसे दिन ना दिखाए, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। सुजाता ने रातों रात कुछ समाज सेवी संस्थाओं को फ़ोन किया। विनोद ने अपने जान पहचान के वकील से बात की और पूरा केस तैयार करवाया। वकील ने कहा, उनके पति की संपत्ति पर इनका भी अधिकार है। उन्होंने बेटे के नाम वो घर तो कर दिया, पर उसमें इनका भी हिस्सा होगा जो इसे कोई छीन नहीं सकता। सुजाता और विनोद जी के प्रयास ने शकुंतला जी को हौसला दिया। उन्हें भी एहसास हुआ कि उन्हें अब कमज़ोर नहीं होना है। अपने हक की लड़ाई उन्हें लड़नी ही होगी। देखते ही देखते ये बात अखबार में, मैगजीन में और टीवी पर आने लगा और ये खबर आग की तरह फैलने लगी। जब राखी ने ये खबर टीवी पर देखी तो मंजीत से बोली, देख लो, तुम्हारी माँ एक तो रात के अंधेरे में घर से भाग जाती है और चारों तरफ जाकर तुम्हारी बदनामी कर रही है और साथ साथ मेरी भी इज्जत डुबा रही है। मैं कह रही हूँ, जाकर उनसे बात कर लो, वरना समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगले ही दिन राखी और मंजीत सुजाता के घर पर पहुँचे। उस समय विनोद जी और सुजाता जी घर पर नहीं थे, तो राखी गुस्से में शकुंतला जी से अनाप शनाप बोल रही थी और जैसे ही उसने हाथ उठाने की कोशिश की, चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आंटी आप ये क्या कर रही हैं। एक तो ये उम्र में इतनी बड़ी हैं, आप इन पर हाथ उठा कैसे सकती हैं। इसका मतलब ये बूढ़ी नानी सही कह रही कि आप लोग बहुत बुरे इंसान हो और आप लोग घर के अंदर कैसे आए। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। इतना कहकर उसने पुलिस को फ़ोन किया और अपने माता पिता को खबर दी। जैसे ही वे लोग भागने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और थप्पड़ और डंडे से उनकी खूब खातिरदारी की और उन्हें जेल में बंद कर दिया। फिर क्या था, उन पर केस चला। शकुंतला जी ने अपनी दर्द भरी दास्तां जब कोर्ट में सुनाई तो कोर्ट में बैठे हर इंसान की आंखें भर आई कि कोई बच्चा इतना दर्द किसी माँ बाप को कैसे दे सकते हैं। भगवान किसी माँ को ऐसे दिन ना दिखाए। कोर्ट ने वो घर शकुंतला जी के नाम कर दिया, ये कहते हुए कि उनके बेटे ने जबरन वो संपत्ति अपने नाम करवाई और उनके साथ इतने अत्याचार किए। देखते ही देखते चारों तरफ राखी की थू थू होने लगी। मंजीत की नौकरी चली गई और दोनों रोड पर आ गए। उस दिन राखी को एहसास हुआ, जिस तरह से उसने एक माँ को घर से निकालकर रोड पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था, आज भगवान ने उसका इंसाफ किया और आज रोड पर वो उसी जगह खड़ी है, पर उसे सहारा देने वाला कोई नहीं है। सच कहा किसी ने, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। शकुंतला जी को इंसाफ मिला। अब वह अपने घर में इज्जत के साथ रह रही थी। बाकी के कमरों को उन्होंने किराए पर लगाया। त्यौहार हो या छुट्टी का दिन, सुजाता पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने आती और अब शकुंतला जी भी अपना वक्त उसके परिवार और अपनी जैसी दुखी की सहायता और प्रेरित करने में बिताती थी। तो ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें। धन्यवाद।